गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 5 में हम चैप्टर पढ़ रहे थे व्हेन देयर इज ए डिजास्टर। हमने डिजास्टर के अंदर अर्थक्वेक के बारे में पढ़ा था, तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हैव यू पेज नंबर 96 डिस्कस अबाउट हैव यू और योर एनी रिलेटिव्स फेस एनी देयर टाइप ऑफ नेचुरल डिजास्टर, यानी कि आप या आपकी किसी फैमिली में किसी ने कोई नेचुरल डिजास्टर देखा है क्या? तो कहीं आप अपने फैमिली में से बात करना, पूछना कि किसी ने फ्लड, अर्थक्वेक जैसा कुछ फेस किया या नहीं। हु हेल्प यू एट दैट टाइम, उस टाइम किसने मदद की थी या मोस्टली कौन मदद करता था? हमने लास्ट पेज में पढ़ा था कि पुलिस आती है, आर्मी आती है और ऐसे बहुत सारे वेलफेयर कह सकते हैं एसोसिएशन होते हैं जो मदद करने के लिए आते हैं। और इवन हम कह सकते हैं जो कॉमन पीपल है जिनके पास पैसे हैं वो भी बहुत सारे डोनेशन करते हैं। आपको अगर पता हो तो जैसे कोविड भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जिसमें लास्ट टाइम में बहुत सारे सेलिब्रिटी ने या फिर बहुत सारे मिनिस्टर ने अपनी ओर से डोनेट किया था, उनको मदद पहुंची थी। तो अलग अलग तरीके से लोग मदद पहुंचाने की कोशिश करते हैं। व्हाट टाइप ऑफ डैमेज विल हैपन इफ अर्थक्वेक ऑक्यूर इन योर एरिया? अगर आपके एरिया में अर्थक्वेक हो तो किस टाइप का डैमेज होगा? तो घर वर गिर जाएंगे, टूट फूट जाएंगे। आपने देखा था मलबा हो जाता है, बहुत सारे लोगों को नुकसान होता है, बहुत सारे लोग नीचे दबकर मर जाते हैं। हम जानवर जो होते हैं वो जैसे कि अगर गांव है तो गांव में मोस्टली बहुत सारे गाय भैंसे रहती है, उनको नुकसान होता है, फसलों को नुकसान होता है, तो हमें बहुत सारे डैमेजेस देखने को मिलते हैं। Many people have come from outside for help for many days. बहुत सारी जगहों पर बाहर से लोग आते हैं मदद करने के लिए, बहुत दिनों तक मदद करते हैं, कैंप लगाए जाते हैं, वो उनको वस्तुएं प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। They provided the food items, clothes and medicines to the earthquake affected people, यानी कि जिनको उस चीज से नुकसान हुआ उनको कपड़े देते हैं, क्योंकि सब कुछ तो बर्बाद हो जाता है, तो उनको पहनने के लिए कपड़ा, उनको खाने के लिए भोजन और बहुत सारी दवाइयां वगैरह, उनको हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। Some people could got it, some couldn't. कुछ लोगों को मिल जाता है, कुछ लोगों को नहीं मिल पाता, क्योंकि कहीं पर वो फैसिलिटी नहीं पहुंचा पाते, लेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। तो किन्हीं को मिलता है, किन्हीं को नहीं मिलता है। सम ऑफ द पीपल हु कम फ्रॉम सिटीज वर साइंटिस्ट, इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट्स। और बहुत बाहर से आने वाले लोग साइंटिस्ट भी होते हैं, इंजीनियर्स भी होते हैं, आर्किटेक्ट भी होते हैं, ताकि वो मदद कर सके इन सब चीजों में। They suggested that at the time of earthquake we should come out in open area and sit down under some strong place at strong table. क्या होता है कि जैसे अर्थक्वेक होता है, मैं यहाँ खड़ी हूँ और अर्थक्वेक हुआ तो क्या होगा? दीवार गिरेगी, दीवार मेरे पे गिरेगी, दीवार तो गिरेगी, मेरे को भी नुकसान होगा, मेरे पे गिर गई तो मेरे को भी हार्म होगा। तो ऐसे जब सिचुएशन होती है तो वो हमें सजेस्ट करते हैं कि आपको ओपन एरिया में जाना है। जैसे बड़े बड़े मैदान होते हैं, खेत होते हैं, वहां क्या कुछ गिरेगा हमारे ऊपर? नहीं गिरेगा, तो हमको उतना ज्यादा हार्म नहीं होगा। तो वो किसी ओपन एरिया में जाने के लिए बोलते हैं, या फिर किसी स्ट्रॉन्ग चीज होती है उसके नीचे बैठने के लिए बोलते हैं। जैसे टेबल होती है स्ट्रॉन्ग, तो आप अगर टेबल के नीचे रहोगे, ऊपर से छत गिर भी गई तो वो टेबल पे गिरेगी, टेबल को नुकसान होगा या थोड़ा बहुत होगा तो हमको होगा, वरना अगर हम सीधा अगर खड़े रहेंगे तो पूरी छत हमारे ऊपर गिरेगी तो हम मर भी सकते हैं। तो वो हमें सजेस्ट करते हैं कि आप किसी स्ट्रॉन्ग चीज के नीचे रहो या फिर ओपन एरिया में खड़े हो जाओ। और ये आपको भी ध्यान रखना है, फॉर फ्यूचर आपके काम आएगा। आपको भी दूसरे लोगों को ये सलाह देनी है कि कभी भी ऐसी सिचुएशन होती है तो हमें क्या करना चाहिए। They explain some designs of earthquake resist house. जब ऐसे घर भी बनाए जाते हैं, अर्थक्वेक रेसिस्ट हाउस मतलब अर्थक्वेक विरोधी हाउस, यानी कि ऐसे घर जो अर्थक्वेक की सिचुएशन में भी स्ट्रॉन्ग खड़े रहते हैं, गिरते नहीं, टूटते नहीं, क्योंकि वो कच्चे नहीं होते। तो ऐसे घर भी बनाए जाते हैं, इस टाइप की डिजाइन बनाई जाती है ताकि वो उस सिचुएशन में भी खड़ी रहे। एंड सेड पीपल टू मेड हाउसेज अकॉर्डिंग टू दीज डिजाइन, और लोगों को सजेस्ट करते हैं वो सब कि आपको भी इसी टाइप के घर बनाने चाहिए। Which type of things required by earthquake affected people? जो earthquake से affected होते हैं उन लोगों को किस टाइप की सुविधाएं देनी चाहिए? तो उनको खाना प्रोवाइड कराना चाहिए, उनको क्लॉथ्स देनी चाहिए, उनको मेडिसिन देनी चाहिए, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उनको सांत्वना देनी चाहिए, उनको कह सकते हैं हमारा साथ देना बहुत जरूरी होता है। If some earthquake suffered people need help from you, then what type of help you do? अगर किसी व्यक्ति को आपकी जरूरत होगी तो आप क्या करोगे? तो आपको उस समय उसकी जो जरूरत है उसको पूरा करना होगा, आपको अपना 100% देना होगा, आपको उनको मतलब उनकी केयर करनी होगी, उनको मेडिसिन देनी होगी, उनकी देखभाल करनी होगी, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो आपको अगर ऐसा मौका मिले तो आपको उनको मदद करनी है। ट्राई टू नो एंड राइट, ये क्वेश्चन से इन सब के क्वेश्चन की मैं वैसे भी आंसर आपको बोर्ड पे लिखवा दूंगी। इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, देखो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी क्या होती है? इंटेंसिटी का मतलब होता है स्पीड, उसकी तीव्रता। अर्थक्वेक की अलग अलग टाइप की होते हैं, किसी की स्पीड ज्यादा होती है, किसी की कम होती है। कम स्पीड वाले कम नुकसान पहुंचाते हैं, तेज आते हैं वो तेज नुकसान पहुंचाते हैं, ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। What type of damage an earthquake can do is measured by its intensity, यानी कि हम उसकी इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग पता लगाते हैं कि वो कितना ज्यादा नुकसान करवाएगा। ज्यादा इंटेंसिटी होगी मतलब उससे ज्यादा नुकसान होगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी गिर सकती है,
कम होता है तो आपने देखा होगा बिल्कुल हल्का फुल्का सा कंपन महसूस होता है, हल्की फुल्की, जैसे ये घर के बर्तन वगैरह गिर जाते हैं, इतना ज्यादा नुकसान नहीं होता है। अर्थक्वेक्स ऑक्यू ड्यू टू द अंडरग्राउंड मूवमेंट। अर्थक्वेक जमीन के अंदर जो मूवमेंट्स होती है उसकी वजह से होता है, अंदर की प्लेट्स जो होती है उनमें मूवमेंट होता है जिसकी वजह से अर्थ शेक करती है। जैसे कि आप देखोगे टेबल रखी है आपने, टेबल के ऊपर आप कुछ आइटम्स रखो, टेबल हिलेगी तो ऊपर के आइटम्स हिलेंगे, गिरेंगे भी, तो वैसे ही कुछ होता है जमीन के अंदर जो कंपन होता है जिसकी वजह से उसके ऊपर खड़ी बिल्डिंग्स है, सारी चीजें हैं वो आपस में शेक करती है और नीचे गिर जाती है। दिस मूवमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट एंड स्प्रेड लाइक वाटर वेव्स। ये जो मूवमेंट कैसे, पानी में आपने देखा होगा, आप जैसे कि आपने कभी तालाब देखा होगा, आप कुछ पत्थर डालते हो तो जहां डालते हो वहां से आसपास में ऐसे वेव्स निकलती है, नोट किया होगा, नहीं तो आप घर पे एक बकेट में पत्थर डाल के देखोगे तो जहां डाला उसके आसपास ऐसे वेव्स निकलेगी। तो ऐसा ही कुछ अर्थक्वेक में भी होता है, जहां से वो शुरू होता है वहां से वेव के रूप में आगे आगे तक वो उसकी मूवमेंट होती है, और जहां जहां तक वो जाता है वहां तक कह सकते हैं अर्थक्वेक के हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। दिस पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ अर्थक्वेक। जहां से वो शुरू हुआ उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ अर्थक्वेक। इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड इन रिएक्टर स्केल। इसको अंडरलाइन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अर्थक्वेक किससे मेजर करते हो, तो वो हम करते हैं रिएक्टर स्केल होती है, जिससे पता चलता है कि अर्थक्वेक की स्पीड क्या थी, कितना जोर से आया, ऐसा कुछ। तो अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, रिएक्टर स्केल का। व्हेन इंटेंसिटी इज मोर देन 5 रिएक्टर देन हाउस कैन बी कोलैप्स्ड। यानी कि अगर 5 रिएक्टर से ज्यादा उसकी स्पीड हुई इंटेंसिटी तो वो बहुत बड़ा होता है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि घर तक गिर जाते हैं, घर तक टूट जाते हैं। अर्थक्वेक रेसिस्टेंस हाउसेस कैन बियर द इंटेंसिटी ऑफ 7 रिएक्टर। अभी मैंने आपको बताया था कि अर्थक्वेक जिससे रेसिस्टेंस हाउसेस होते हैं, मतलब इस टाइप की डिजाइन होती है कि अर्थक्वेक को भी वो संभाल सके। तो ऐसे हाउस में क्या होता है कि अगर 7 रिएक्टर तक आपकी मतलब अर्थक्वेक आ रही है तो भी आपका घर उसको संभाल सकता है, घर नहीं टूटेगा। और नॉर्मल हम तरीके से बनाते हैं तो 5 रिएक्टर में भी घर बिल्कुल बिखर जाता है, बहुत सारे लोगों को हानि होती है। तो इससे हमें अगर हम पहले से प्रोटेक्शन रखें तो हम ध्यान दे सकते हैं कि फ्यूचर में ये तो नेचुरल डिजास्टर है, कभी भी आ सकता है, आप अर्थ को तो रोक के नहीं रख सकते ना कि अर्थक्वेक नहीं आएगा। तो हम ये तो कर सकते हैं कि पहले से हम केयरफुल हो, हमें पहले से नॉलेज हो कि ऐसी सिचुएशन हो तो क्या करें ताकि हमें फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं हो। तो ये हो गया अर्थक्वेक का कंप्लीट। नेक्स्ट मैं आपको बाद में फ्लड के बारे में बताऊंगी। थैंक यू।